ओके डियर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स थी उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी मेमोरी की। एज यू नो दैट मेमोरी का साइज क्या था, वहाँ पर कन्फाइन था। एक सिंगल मेमोरी आप लोग यूज़ कर रहे थे, उसी मेमोरी को आप किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी यूज़ करते थे और प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ होती थी। दैट मीन्स हुआ क्या है कि आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो डायरेक्टली किसके साथ, सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करती थी। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिला स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट में। स्पूलिंग क्या है, साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। दैट मीन्स क्या है कि पहली बार आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला जब आपको मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपकी मेन मेमोरी थी और दूसरी आपकी सेकेंडरी मेमोरी थी। दैट मीन्स मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट होती है तो उस प्रोसेस को आज के टाइम में हम कहाँ से पिक करते हैं, मेन मेमोरी से पिक करते हैं। और मेन मेमोरी में वो प्रोसेस कहाँ से आती है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार स्पूलिंग में एग्जिस्टेंस में आया, स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू। अब क्या है, हमारे पास अल्टरनेट स्टोरेज है जिसे आपने सेकेंडरी मेमोरी बोला, और जो भी आप इनपुट दोगे एज ए इनपुट वो आपका पहले कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में होगा, और सेकेंडरी स्टोरेज से वाया मेन मेमोरी सीपीयू से पिक करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स अभी तक क्या था कि आपको वेटिंग कंडीशन में जाना पड़ता था। वो वेटिंग कंडीशन क्या थी कि कोई भी आपका इनपुट आता था वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट करता था और सीपीयू से एग्जीक्यूट करता था विद इन नैनो सेकेंड्स, और उस मिली सेकेंड से या प्रोसेसर की स्पीड एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज यूजुअल काफ़ी फास्ट होती है। तो आपको बहुत टाइम के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को फिर वेट करना पड़ता था। अब क्या है कि आपके पास अल्टरनेट रिसोर्स अवेलेबल है, इसे आप सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हो, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपके जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जितने भी प्रोग्राम्स आएंगे, वो कहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज में पहले स्टोर होंगे, वहाँ से मेन मेमोरी के थ्रू पिक होंगे और वो आपके सीपीयू पे एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर रिलेटिवली स्लो कंपेयर टू द सीपीयू। एज यू नो दैट जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो रिलेटिवली स्लो होती हैं एज टू द सीपीयू। की सीपीयू क्या है कि डिजिटल डिवाइस है। अगर आप कंपैरिजन करें आपका जो आपकी मेन मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है वो इंटरेक्ट करें सीपीयू के साथ, तो वो फास्टर होगी एज कम्पेयर टू अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। तो ये एक फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप था जो यहाँ पर आया। नेक्स्ट क्या है, इन स्पूलिंग डेटा इज स्टोर्ड फर्स्ट ऑन थ्रू द डिस्क एंड देन सीपीयू इंटरेक्ट विद डिस्क डिजिटली वाया मेन मेमोरी। दैट मीन्स क्या है कि पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किसके साथ, मेन मेमोरी के थ्रू किसके अंदर डेटा स्टोर करेगी, डिस्क के अंदर स्टोर होगा। आपका जो भी इनपुट आएगा डिस्क से किसके पास जाएगा, फर्दर वो मेन मेमोरी के पास जाएगा, और मेन मेमोरी से कहाँ पर होगा, सीपीयू पर एग्जीक्यूट होगा। देन मेन सीपीयू पर एग्जीक्यूट होने के बाद वो किसके पास आएगा, आपका डिस्क में स्टोर होगा, और डिस्क से आपको फर्दर आउटपुट मिलेगा। किस टाइप का कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली यूज होता था। ओके डियर, आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या थे, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये क्या थी, दीज ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। Spooling is capable for overlapping input-output operation from one job with CPU operation to another job. That means क्या है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट भी आपका आया स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट में। और स्पूलिंग से आपको बेनिफिट क्या है, वो क्या एडवांटेजेस थी कि अब जो सबसे बड़ी एडवांटेज है आपकी, जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली सीपीयू के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। ये फर्दर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट आया यहाँ पर। लेकिन अभी भी कुछ डिसएडवांटेज हैं किसके साथ, स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट के साथ। वो डिसएडवांटेज है यूनि प्रोग्रामिंग। यूनि प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है कि अभी भी सीपीयू एक ही प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कराएगा तभी कोई दूसरा प्रोसेस आएगा। इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ है, सपोज करो आपके प्रोसेसर के ऊपर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के टाइम पे किसी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और वो इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के लिए गई आपकी प्रोसेस, तो उतना तक आपका क्या है, सीपीयू आपका फ्री मोड में है, यानी कि वो आपका
अगर आप स्पूलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो तो वो किसी दूसरी प्रोसेस को पिक नहीं करेगा इतना तक आपका जो करंट में एग्जीक्यूशन है प्रोसेस वो आपकी कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट मीन्स यूनि प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है स्पूलिंग में। एक प्रोसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी और उसके एग्जीक्यूशन के बाद ही कोई फर्दर प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। ये कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स आइडियल है कुछ टाइम के लिए CPU। तो इस इम्प्रूवमेंट इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया उसे आपने बोला मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से आपको जो डिसएडवांटेज है यूनिक प्रोग्रामिंग की उसको आपने कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट किया है। क्योंकि आप लोग क्या चाहते हो हमेशा कि मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन। और यूनिक प्रोग्रामिंग के केस में क्या है बेसिकली जब आपका सिस्टम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है एग्जीक्यूशन में है कोई भी प्रोसेस और उस टाइम पे वो किसी फर्दर रिसोर्स के इनपुट आउटपुट रिसोर्स के लिए जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा आपका CPU आइडियल कंडीशन में होगा, वो किसी भी दूसरी प्रोसेस को पिक नहीं करेगा इतना तक वो प्रोसेस आपकी कंप्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। तो ये फर्दर स्कोप की रिक्वायरमेंट थी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की मल्टी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से कैसे इस प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ।